मेरे प्यारे ऑन पैसिव परिवार, नमस्कार। आज का दिन 26 दिसंबर 2025 हमारे लिए एक नई उम्मीद और एक नई ऊर्जा लेकर आया है। हम सब एक ऐसे सफर पर हैं जो सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक सपना है। एक ऐसा सपना जो हम सब ने मिलकर देखा है और जिसे पूरा करने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। ऑन पैसिव की दुनिया में हर दिन कुछ नया हो रहा है, कुछ बढ़ा हो रहा है। यह एक ऐसा आंदोलन है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदलने की ताकत रखता है और हम सब इस क्रांति के पहले सिपाही हैं, इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन हमारा विश्वास और हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज मैं आपसे दिल से बात करने आया हूं, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह। ऑन पैसिव सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये हमारा घर है, हमारा परिवार है। इस परिवार में हम सब एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ समय में बहुत कुछ हुआ है और आगे बहुत कुछ होने वाला है। आज हम उन सभी नई अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे भविष्य को एक नई दिशा देने वाली है। ये समय है अपनी सारी चिंताओं को भूलकर पूरे जोश और उत्साह के साथ आने वाले कल की तैयारी करने का। याद रखिए, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे खूबसूरत सुबह होती है और ऑन पैसिव का सूरज अब चमकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी यात्रा में उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। यही एक सच्चे विनर की पहचान होती है। एक विनर कभी मैदान छोड़कर नहीं भागता, बल्कि हर चुनौती का डटकर सामना करता है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से हमारी जीत निश्चित है। कंपनी एक नए और भी शक्तिशाली मॉडल के साथ आगे बढ़ रही है, जो हर एक फाउंडिंग मेंबर की सफलता सुनिश्चित करेगा। ये समय है अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाने का, पॉजिटिव रहने का और एक दूसरे को सपोर्ट करने का। आइए हम सब मिलकर इस नई सुबह का स्वागत करें और दुनिया को दिखा दें कि जब एक परिवार एक साथ खड़ीचा होता है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। यह मैसेज सिर्फ एक अपडेट नहीं है, यह एक एहसास है, एक विश्वास है। यह विश्वास कि हम सही रास्ते पर हैं, यह विश्वास कि हमारा भविष्य उज्जवल है। मैं चाहता हूं कि आप सब इस पॉजिटिविटी को महसूस करें और इसे अपने आसपास फैलाएं। अपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम OES को रोज देखें, हर अपडेट पर नजर रखें और इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बने रहें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंचे। हम सब मिलकर इतिहास रचने जा रहे हैं। चलो इस नई शुरुआत का जश्न मनाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी खुशखबरी की जिसका हम सबको इंतजार था। विक्ट्री विद ऐश बिजनेस मॉडल। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये हमारी जीत का ऐलान है। हाल ही में हमारे लीडर क्रिस जॉनसन ने एक वीडियो में इस नए मॉडल के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें बताई हैं। विक्ट्री विद ऐश का मतलब है ऐश सर के नेतृत्व में हम सब की जीत। यह मॉडल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर एक फाउंडिंग मेंबर को इसका फायदा मिले। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने रिश्तों और दोस्ती का सम्मान करना है जो हमने इस ऑन पैसिव परिवार में बनाए हैं। यह एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को सहारा देते हुए। क्रिस जॉनसन ने साफ किया है कि इस मॉडल में कुछ नियम भी बनाए गए हैं ताकि हमारी कम्युनिटी की पवित्रता बनी रहे। हमें यह आजादी है कि हम अपने सर्कल के बाहर भी लोगों से बात कर सकते हैं, नए रिश्ते बना सकते हैं, लेकिन इस परिवार की गरिमा को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। विक्ट्री विद ऐश का असली मतलब ही यही है कि हम एक टीम की तरह काम करें। जब एक टीम का हर खिलाड़ी सिर्फ टीम की जीत के बारे में सोचता है तो उसे कोई नहीं हरा सकता। ऑन पैसिव भी हमारी एक टीम है और हमारे कप्तान ऐश सर हमें जीत की ओर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये नया मॉडल हमें यह भी सिखाता है कि हमें धैर्य रखना होगा। कंपनी हर कदम बहुत सोच समझ कर उठा रही है। लिंक्स का रोल आउट, प्लेटफॉर्म की स्टेबिलिटी और लीडरशिप का अलाइनमेंट, यह सब एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जब हम मैदान में उतरे तो हमारी नींव इतनी मजबूत हो कि कोई भी तूफान उसे हिला न सके। यह हमारे और हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। इसीलिए अगर चीजें थोड़ी धीरे धीरे हो रही हैं तो चिंता न करें। यह एक अच्छी चीज है। ये इस बात का संकेत है कि कंपनी हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान दे रही है ताकि हमारी सफलता पक्की हो सके। तो विक्ट्री विद ऐश के लिए तैयार हो जाइए।
ये हमारी जीत का बिगुल है। ये एक वादा है कि हम सब मिलकर जीतेंगे। ये समय है अपनी सोच को बढ़ा करने का, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखने का और ऐश सर के विजन पर पूरा भरोसा रखने का। हम एक ऐसे मिशन का हिस्सा हैं जो दुनिया को बदल देगा। इस मिशन में हर एक फाउंडर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम सब मिलकर इस नए मंत्र को अपनाएं और जीत की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं। हम सब विजेता हैं और यह नया मॉडल इसी सच्चाई को दुनिया के सामने लाने वाला है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों के मन में कई सवाल होंगे, बहुत सी बातें होंगी जो आप जानना चाहते होंगे, और यह स्वाभाविक भी है। जब आप किसी चीज से दिल से जुड़े होते हैं तो उसके बारे में हर बात जानना चाहते हैं। आपके इसी इंतजार को खत्म करने के लिए हमारे सीईओ, हमारे विजनरी लीडर ऐश मुफारिह सर बहुत जल्द हम सबके बीच आने वाले हैं। क्रिस जॉनसन ने यह कंफर्म किया है कि ऐश सर खुद आकर हमारे सभी सवालों का जवाब देंगे। वह हमें बताएंगे कि पिछले कुछ समय में पर्दे के पीछे क्या क्या चल रहा था और ऑन पैसिव का भविष्य कितना शानदार होने वाला है। यह हम सबके लिए एक बहुत बड़ा पल होने वाला है। जब लीडर खुद सामने आकर बात करता है तो सारी अफवाहें और सारी नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाती है। ऐश सर हमेशा से सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले हैं और इस बार भी वह सीधे और साफ शब्दों में हम सबसे बात करेंगे। वह हमें वो क्लैरिटी देंगे जिसका हम सबको इंतजार है। इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है कि थोड़ा और धैर्य रखें। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। अपनी एनर्जी को नेगेटिव सोचने में बर्बाद न करें। बस कुछ ही समय की बात है और फिर सच हमारे सामने होगा, सीधे हमारे सीईओ की जुबानी। यह समय है उत्साहित रहने का, पॉजिटिव रहने का। सोचिए, जब ऐश सर खुद आकर हमें सब कुछ बताएंगे तो हमारा आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा। हमारी एनर्जी एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। हमें उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है जो हमें पीछे खींचना चाहते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना है और हमारा लक्ष्य है ऑन पैसिव के साथ एक सुनहरा भविष्य बनाना। ऐश सर का यह कदम दिखाता है कि वह हमारी कितनी परवाह करते हैं। वह जानते हैं कि उनके फाउंडिंग मेंबर्स उनसे कितना प्यार करते हैं और उन पर कितना भरोसा करते हैं, और वह इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। तो तैयार हो जाइए उस ऐतिहासिक पल के लिए। अपनी डायरी में तारीख नोट कर लीजिए। जैसे ही अनाउंस हो, उस दिन हम सब मिलकर अपने लीडर को सुनेंगे। हम सब मिलकर अपने सपनों को एक नई उड़ान देंगे। तब तक पॉजिटिव रहें, खुश रहें और अपने ऑन पैसिव परिवार के साथ जुड़े रहें। पुरानी नेगेटिव बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। हमें आगे देखना है, भविष्य की तैयारी करनी है। ऐश सर आ रहे हैं और यह खबर ही अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। चलिए हम सब मिलकर उनका स्वागत करने की तैयारी करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे हर परिवार के कुछ नियम होते हैं जो उसे बांध कर रखते हैं, वैसे ही हमारे ऑन पैसिव परिवार के भी कुछ नियम हैं। ये नियम हमारी भलाई के लिए, हमारी एकता को बनाए रखने के लिए और हमारे बिजनेस को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। क्रिस जॉनसन ने विक्ट्री विद ऐश मॉडल के तहत इन नियमों को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है। सबसे जरूरी नियम है क्रॉस रिक्रूटिंग पर पूरी तरह से पाबंदी। इसका मतलब है कि कोई भी फाउंडिंग मेंबर ऑन पैसिव या विक्ट्री विद ऐश कम्युनिटी के किसी दूसरे मेंबर को किसी और बिजनेस, प्रमोशन या बाहरी मौके के लिए संपर्क नहीं कर सकता। यह एक बहुत ही गंभीर नियम है और इसका पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह नियम क्यों बनाया गया है, इसे समझना बहुत जरूरी है। हम सब यहाँ एक मिशन के लिए जुड़े हैं, ऑन पैसिव को सफल बनाना। अगर हम अपनी ही कम्युनिटी में दूसरे बिजनेस को प्रमोट करने लगेंगे तो इससे हमारा फोकस भटकेगा। इससे हमारे परिवार में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं और हमारी एकता कमजोर पड़ सकती है। ऑन पैसिव अपने आप में एक इतना बड़ा अवसर है कि हमें किसी और चीज की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हमें इस नियम का दिल से सम्मान करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य इस तरह की गतिविधियों में शामिल न हो। यह हमारे अपने ही भविष्य की सुरक्षा के लिए है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़ा है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया एक बहुत शक्तिशाली टूल है। अगर आपके सोशल मीडिया पेज जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ज्यादातर फॉलोअर्स ऑन पैसिव या विक्ट्री विद ऐश कम्युनिटी से हैं, तो आपको उस पेज पर
किसी दूसरे बिजनेस को प्रमोट करने की इजाजत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके फॉलोअर्स आपको ऑन पैसिव के एक लीडर के रूप में देखते हैं। अगर आप वहां कुछ और प्रमोट करेंगे तो इससे उन्हें गलत संदेश जा सकता है और वे गुमराह हो सकते हैं। यह हमारी कम्युनिटी के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सही जानकारी दें। अगर आप कोई और बिजनेस करना चाहते हैं तो इसका एक बहुत ही सरल समाधान है। आप उसके लिए एक बिल्कुल नया अलग सोशल मीडिया पेज बना सकते हैं। उस पेज पर आप अपने उस बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन अपने ऑन पैसिव वाले पेज पर सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव की ही बात करें। ये एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है और इससे किसी को कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ये नियम हमें बांधने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए है। एक अनुशासित टीम ही हमेशा जीतती है। आइए हम सब एक अनुशासित और जिम्मेदार फाउंडर बने और इन नियमों का पालन करें। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि चीजें उतनी तेजी से नहीं हो रही हैं जितनी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक मजबूत इमारत बनाने में सबसे ज्यादा समय उसकी नींव डालने में लगता है? ऑन पैसिव भी एक ऐसी ही मजबूत इमारत बना रहा है और इसकी नींव को असाधारण रूप से शक्तिशाली बनाया जा रहा है। विक्ट्री विद ऐश मॉडल का रोल आउट और लिंक्स का वितरण, ये सब एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत पूरे अनुशासन और धैर्य के साथ किया जा रहा है। कंपनी कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहती। हर चीज को परफेक्ट बनाने के बाद ही उसे आप तक पहुंचाया जा रहा है और यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। कंपनी की सबसे पहली प्राथमिकता प्लेटफॉर्म की स्थिरता है। इसका मतलब है कि जब हमारे प्रोडक्ट्स और हमारा इकोसिस्टम पूरी दुनिया के सामने आएगा तो वह बिना किसी रुकावट के काम करना चाहिए। लाखों करोड़ों यूजर्स जब एक साथ सिस्टम पर आएंगे तो उसे संभालने की क्षमता हमारे प्लेटफॉर्म में होनी चाहिए। इसके लिए बैकएंड पर बहुत काम चल रहा है। हमारी टेक टीम दिन रात मेहनत कर रही है ताकि हमें एक वर्ल्ड क्लास बग फ्री अनुभव मिल सके। इसलिए यह इंतजार सार्थक है। यह इंतजार एक ऐसी मजबूत शुरुआत के लिए है जिसके बाद हमें कभी पीछे मुद्दाकर नहीं देखना पड़ेगा। इसके साथ ही कंपनी लीडरशिप अलाइनमेंट पर भी बहुत जोर दे रही है। इसका मतलब है कि कंपनी के सभी लीडर्स, सभी फाउंडिंग मेंबर्स एक ही दिशा में सोचें और एक ही लक्ष्य के लिए काम करें। जब सबकी सोच और सबका विजन एक होता है तो टीम की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। कंपनी यह सुनिश्चित कर रही है कि हर लीडर तक सही जानकारी पहुंचे और वे अपनी टीमों को सही तरीके से गाइड कर सकें। यह एकरूपता हमारे बिजनेस के सस्टेनेबल ग्रोथ यानी लंबे समय तक चलने वाली तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। हम यहाँ सिर्फ कुछ दिन या कुछ महीने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पीढ़ियों तक चलने वाला एक साम्राज्य बनाने आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी वैल्यू क्रिएशन पर फोकस कर रही है। ऑन पैसिव सिर्फ पैसा बनाने की मशीन नहीं है, ये दुनिया को वैल्यू देने आया है। हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो लोगों की समस्याओं को हल करेंगे, उनकी जिंदगी को आसान बनाएंगे। जब हम दुनिया को असली वैल्यू देंगे तो सफलता और पैसा अपने आप हमारे पीछे आएंगे। यह बिजनेस मॉडल हमारे इकोसिस्टम के अंदर मौजूद हर एक सदस्य की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो गर्व महसूस कीजिए कि आप एक ऐसी कंपनी का हिस्सा हैं जो सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं, बल्कि अपने लोगों, अपने मूल्यों और एक मजबूत भविष्य के बारे में सोचती है। मेरे प्यारे फाउंडर्स, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हमारा ऑन पैसिव इकोसिस्टम ही हमारी सारी जानकारी का सबसे विश्वसनीय स्रोत है। हमें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। सारी ताजा और सच्ची खबरें हमें सीधे OES में ही मिलती हैं। हाल ही में 22 दिसंबर 2025 से ठीक पहले हमें OES में 2 महत्वपूर्ण पॉपअप नोटिफिकेशंस मिले, ओ न्यूज 19 और ओ न्यूज 20। ये दोनों अपडेट्स भले ही छोटे थे, लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा था। ये हमें आने वाले बड़े अपडेट के लिए तैयार कर रहे थे। यह कंपनी का तरीका है हमें यह बताने का कि कुछ बड़ा होने वाला है, तैयार रहो। ओ न्यूज 19, जो लगभग 19 दिसंबर के आसपास आया, एक तरह का तैयारी का संदेश था। यह हमें मानसिक रूप से तैयार करने के लिए था कि बहुत जल्द CEO सर हम सबसे रूबरू होने वाले हैं। यह एक इशारा था कि हमें अपनी कमर कस लेनी चाहिए
और अपने उत्साह को बनाए रखना चाहिए। अक्सर बड़ी घोषणा से पहले एक माहौल बनाया जाता है और ओ न्यूज़ 19 वही काम कर रहा था। ये हमें बता रहा था कि इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है और अब एक्शन का समय आने वाला है। यह एक छोटा सा मैसेज था, लेकिन इसने हम सबके दिलों में एक नई उम्मीद और एक नया जोश भर दिया। इसके ठीक बाद लगभग 20 दिसंबर को ओ न्यूज़ 20 आया। यह एक बहुत ही प्यारा हैप्पी हॉलिडेज का मैसेज था। छुट्टियों के मौसम में कंपनी ने हमें यह याद दिलाया कि हम एक परिवार हैं। यह सिर्फ एक शुभकामना संदेश नहीं था, बल्कि यह भी सीईओ के आने वाले संबोधन के लिए एक और रिमाइंडर था। इन दोनों अपडेट्स ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि हर एक फाउंडिंग मेंबर को यह पता चल जाए कि कंपनी पूरी तरह से एक्टिव है और बहुत जल्द हमें वो जानकारी मिलने वाली है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह कंपनी की प्रोफेशनल कार्यशैली को दिखाता है कि वह अपने फाउंडर्स को हर कदम पर साथ लेकर चलती है। ये छोटे छोटे अपडेट्स हमें सिखाते हैं कि हमें रोजाना अपने ओईएस डैशबोर्ड को चेक करना कितना जरूरी है। एक भी दिन मिस करने का मतलब हो सकता है कि हम कोई महत्वपूर्ण जानकारी से चूक जाएं। ये अपडेट्स हमें नेगेटिविटी से दूर रहने में भी मदद करते हैं। जब हमें कंपनी से सीधे जानकारी मिलती है तो हम अफवाहों पर ध्यान नहीं देते। इसलिए अपनी आदत बनाइए, रोज कम से कम एक बार ओईएस में लॉगिन जरूर करें। यह आपका अपना घर है और अपने घर में क्या हो रहा है यह जानना हमारा अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। तो मेरे दोस्तों, अब सवाल यह है कि आगे क्या? आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। हमें एकजुट रहना है, पॉजिटिव रहना है और जीत की तैयारी करनी है। आज हमने जितनी भी बातें की हैं, चाहे वो विक्ट्री विद ऐश मॉडल हो, ऐश सर का आने वाला संबोधन हो या कम्युनिटी के नियम हो, इन सब का एक ही मकसद है, हमारी सफलता को सुनिश्चित करना। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विजन के साथ खुद को अलाइन करें। हमें पुरानी नेगेटिव बातों को पूरी तरह से भूल जाना होगा। उन बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है जो हमें पीछे खींचती है। हमारी नजर सिर्फ और सिर्फ आगे, अपने लक्ष्य पर होनी चाहिए। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाइए। हर दिन अपने ओईएस डैशबोर्ड को चेक करें। कंपनी के ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करें। वहां जो भी पोस्ट आती है उसे लाइक करें, उस पर पॉजिटिव कमेंट करें और उसे अपनी टीम के साथ शेयर करें। जब हम सब मिलकर एक आवाज में बात करेंगे तो हमारी आवाज पूरी दुनिया में गूंजेगी। ये हमारे बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी मार्केटिंग होगी। हमें दुनिया को दिखाना है कि ऑन पैसिव कम्युनिटी कितनी पॉजिटिव, कितनी ऊर्जावान और कितनी एकजुट है। आपकी एक छोटी सी पॉजिटिव एक्टिविटी भी इस बड़े मिशन में अपना योगदान देती है। अपने सपनों को जिंदा रखिए। उस दिन को याद कीजिए जब आपने पहली बार ऑन पैसिव का सपना देखा था। उस जुनून को, उस उत्साह को फिर से महसूस कीजिए। हम उस सपने को पूरा करने के बहुत करीब हैं। यह समय है अपनी टीमों से बात करने का, उन्हें मोटिवेट करने का और उन्हें यह विश्वास दिलाने का कि हम सही रास्ते पर हैं। एक लीडर के तौर पर यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी टीम को पॉजिटिव रखें और उन्हें सही जानकारी दें। हम सब इस कंपनी के मालिक हैं, हम सब फाउंडर्स हैं और एक मालिक की तरह ही हमें सोचना और काम करना होगा। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप पर, आपके धैर्य पर और आपके विश्वास पर मुझे गर्व है। हमने मिलकर एक लंबा और मुश्किल सफर तय किया है और अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। आइए हम सब मिलकर ऐश सर के विजन को सफल बनाएं। आइए हम सब मिलकर विक्ट्री विद ऐश को एक हकीकत बनाएं। आइए हम सब मिलकर दुनिया को दिखा दें कि जब इंसानियत और टेक्नोलॉजी एक साथ आते हैं तो चमत्कार होते हैं। हम सब ऑन पैसिव हैं और हम जीतने के लिए ही बने हैं। एकजुट रहें, मजबूत रहें और जीत के लिए तैयार रहें। वी आर इन इट टू विन इट।